बिल गेट्स, co-founder of Microsoft. मार्क जुकरबर्ग, co-founder of Facebook. गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप. रजनीश बंसल, co-founder ऑफ वर्जिन ग्रुप. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ यह सब दुनिया का रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रोजेक्ट टॉप पे टर्मिनेट कर रहे हैं. 90% एटलीस्ट कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक को देखते होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे. इस उम्मीद में जब आप कॉलेज से निकलोगे आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छे जॉब मिल जाएंगे. उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चे को एक अच्छी सी स्कूल में भेजोगे, खूब सारे पैसा कमाओगे. बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए. 30 साल के हो गए. तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया. मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है. सर आप 15 साल पढ़ने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है. आप ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है. लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं. जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए. हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से. परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर. और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक. दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर. बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया. हमारे पर फायर हो गया. आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही प्रे करते हो कि गॉड कुछ भी करके एक नौकरी दिला दो. धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है. आखिरकार ऐसे ही करके आपको एक जॉब मिल ही जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है. बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, उस जॉब को आप करने लगते हो. इतना पैसा है नहीं कि जमा करके एक घर खरीद लो. होम लोन ले लेते हो तो अब अपना घर है तो ऑफिशियली एक कार भी ले लेता हूँ तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो. अनजाने में ही सही, लेकिन आपने आपको चारों तरफ से बांध लिया है. अब आपको एक डर हमेशा सताता रहता है, कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए तो फिर मैं अपने घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा. घर लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों का स्कूल का फीस. सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब में जाते हो, शाम में घर आते हो. जो काम आप कर रहे हो वह काम आपको पसंद हो या ना हो, फिर एक दिन आता है जब यह लाइफ आपको नॉर्मल लग रहा है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो. आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद अलग ही था, अपने लिए या किसी दूसरों के लिए लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाया. लेकिन मेहनत तो मैंने खूब किया था, पर सच सच तो कुछ और ही है मेरा दोस्त, जो आज से आपसे छुपा कर रखा गया है. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख मूंद के फॉलो करते आए हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप फेल हो सको. यह एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप कोई फैक्ट्री में काम करो. आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ. पढ़ाई प्रॉमिस 2 मिनट द वे. उसके बाद यह पूरा का पूरा टिप्स अच्छे से समझ आ जाएगा. आई कमिंग वीडियोस. साल होता है 1806. नेपोलियन की आर्मी वर्स्ट पर्सन के बीच एक वार होता है. इस समय पर्शियन बंदा वेस्ट आर्मी होते हुए भी यह सब हार जाते हैं. पर्शियन लीडर को यह समझ नहीं आता है कि आखिर इतने अच्छे आर्मी के साथ यह हार कैसे सकते हैं. बहुत सोचने के बाद इसके लीडर को यह समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान वह अपना एक्सपीरियंस फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे. और इस हार का संपूर्ण क्या होता है, पर्शियन को अपना आधा देश दूसरी एलोकेशन को देना पड़ गया. साथ ही 31 एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है. पर्शियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है, दोबारा ऐसा उसके साथ
कभी नहीं होना चाहिए। पर क्वेश्चन यह है कि आखिर वह सब ऐसा करेंगे कैसे। उनको एक आइडिया आता है, वह लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। ऐसा सिस्टम सोल्जर बस उतना ही करे जितना उसको करने के लिए कहा जाए। इसे करने के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रांच को कंट्रोल करना जो ब्रांच अभी खुद पर सोचने की कंपटीशन ना हो, जो सही और गलत के बारे में पता ना हो, बस उसे जो समझाया जाए। पर्शियन एजुकेशन सिस्टम 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन परसों किया जा सकता, जिसका सोल पर्पज क्या होता है? आने वाले जनरेशन ऐसे परसों में ट्रांसफॉर्म करना जो ऑप्टियन हो, अपने पेरेंट्स का हर एक बात माने और वही करे जितना कहा जाए। डाउन स्किल या सिंगल क्वेश्चन 8 ईयर के एजुकेशन दौरान जितना ही पढ़ाया जाता है, जितना वो अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर को फॉलो करे, ना कि उतना की खुद के बारे में सोचने लगे। कन्फ्यूजन लीडर ने जैसा ही प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उसे दे रहा था। इस तरह एक ऐसा ही सिमुलेशन का रिजेक्शन हो गया था। आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था और ठीक वैसा ही होता है। और उस दौरान और एक चीज था, इस वर्ल्ड में बहुत तेजी से फिर रहा था।